आप सभी लोगों को सुधांशु सम्राट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए, आज बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है 13 तारीख को। तो चलिए, आज हमने बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को फिजिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ताकि चलिए अपना वीडियो प्रश्न संख्या 1 से 70 तक रहेगा, यानी 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसमें हमको 35 को आंसर देना होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगर इस चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ललका है बटन उसको दबाकर हल्का कर दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए, वीडियो क्या कर रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.67 गुने 10⁻⁻19 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। तो हमारा एक का बी राइट होगा, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर ME इंटू 1 - कोस थीटा। तो हमारा कहाँ है इसमें, तो हमारा आंसर में कहाँ है, तो हमारा किस में है, तो 2 का बी में है ये हमारा। तो बी की और चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नोट। इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नोट हम लोग इसको इप्सिलॉन पढ़ते हैं, इस इप्सिलॉन पढ़ते हैं और इसको इप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं। तो हमारा ई आर बराबर पूछ रहा है क्या होगा, इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नोट। तो हमारा किस में है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। तो आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्रों को समांतर संयोजन में जो राशि को प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती हैं, तो क्या समान रहती है संधारित्र में, जो बदलता नहीं है। तो क्या रहता है, आवेश समान रहता है, वो बदलता है नहीं संधारित्र में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक तार का प्रतिरोध R है, ऐसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारा तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा 4R, तार का प्रतिरोध हो जाएगा 4R, तार का प्रतिरोध हो जाएगा 4R। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। वायु में रखे गोलीय चालक के धारिता की समानुपाती होती हैं। गोले के यानी क्या है, गोले का द्रव्यमान है या आयतन है, क्या है, तो गोले को हमारा त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या है 6 के बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो संभावी होगा। तो संभावी क्या होगा, अगर आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर पूछ देगा x तो हमारा मारेंगे बाई जेड के तल, पूछेगा बाई x तो हमारा मारेंगे जेड एक्स के तल, हमारा पूछ देगा जेड के तल तो हमारा मारेंगे बाई एक्स के तल। तो चलिए आप लोग समझ देख ही लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, तो हमारा 7 का नंबर का सी सही हो जाएगा, 7 का सी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता है। विद्युतशीलता की मात्रक होती है, विद्युतशीलता की मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो हमारा 8 का ए नंबर। तो चलिए 19 में चलता है। मीटर सेतु की तार बनी होती है, यानी किससे बनी होती है मीटर सेतु की तार, तो मीटर सेतु की तार हमारा बना होता है मैग्नीशियम की बना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चुंबकीय प्रेरक बी वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर है, तो बीच का संबंध, तो हमारा बीच का संबंध पूछ रहा है, तो हमारा बीच का संबंध क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर 4 पाई इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो हमारा किस में है, तो हमारा किस में है, तो ये 10 का बी राइट हो जाएगा। तो हमारा ये बी नंबर में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब होगा, यानी वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगा, 2 समांतर बीच के रखेंगे, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा अनंत, वस्तु के प्रतिबिंब हमारा अनंत बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण का
परावर्तक आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, m²। हमारा अनुदैर्ध्य आवर्धक हो जाएगा m²। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों के तरंगदैर्ध्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम हमारा है sin i बाई sin r। तो sin i बाई sin r सब में दिखा हुआ है sin i बाई r, sin i बाई r, sin i बाई r। तो चलिए एक तो मिल गया है, तो इसमें इतना तो जान रहे हैं ना। तो चलिए, तो sin i बाई sin r, तो लेमडा हमारा क्या कर रहा है, बराबर में इधर मार दीजिएगा लेमडा बाई λ1, लेमडा बाई λ1। तो हमारा किस में है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 14 नंबर में, किसी प्रकाश क्या कर रहा है, किसी किरण का किसी कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, किस कारण से चमकता है, तो हमारा पूरा आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। हमारा पूरा आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में कह रहा है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस होगा। तो दो लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस होगा। तो हमारा समतुल्य लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल ही लेंस होगा। दो लेंस को इधर परस्पर रख दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है, किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो हमारा किसका होता है, बैगनी। देखिए एक ठो प्रिज्म पार गए आप सभी लोग, पहले देखिए प्रिज्म ऐसे पारते हैं और इधर से श्वेत प्रकाश भेजते हैं और ऐसे 7 को पड़ जाता है। तो हम लोग कहते हैं बैजानी है पीनाला। तो बैजानी सबसे ऊपर में, जो सबसे ऊपर में रहता है सबसे अधिकतम हुआ, जो सबसे नीचे हुआ सबसे कम हुआ। तो हमारा बैजानी ऊपर आया तो हमारा बैगनी से राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तो आगे बढ़ते हैं। 17 में क्या कर रहा है, आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की संधारिता होगा C बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। C बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। तो हमारा C बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q बाई R स्क्वायर। तो हमारा किस में है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के डी सही होगा। तो हमारा डी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 18 में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुपात होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा। तो 1:2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होती है। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। तो क्या क्षय होता है, तो हमारा ऊर्जा नहीं क्षय होता है, कि आवेश क्षय होता है, कि मात्रा क्षय होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्षय हो जाता है आवेश। हमारा क्या क्षय हो जाता है, आवेश क्षय हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा, n² होगा। हमारा समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा, n² होगा। हमारा कितना हो जाएगा, n²। तो चलिए 20 का बी नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह के भीतर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बंद सतह के भीतर विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अगर बंद सतह आ जाए आप सभी लोगों को कहीं भी, तो आँख मूंदकर 0 पर क्लिक कर देंगे, 0 पर क्लिक कर देंगे, 0 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम
सुग्राही होता है जब विक्षेपित कोण कौन होता है। तो विक्षेपित कोण क्या होता है हमारा, विक्षेपित कोण होता है पाई/4 विक्षेपित कोण पाई/4। तो चलिए कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, चौक कुंडली का शक्ति क्यों गुणांक क्या होता है, चौक कुंडली यानी चौक जो चौक होता है ना, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक हमारा 0 होता है। ता इसका ए नंबर। तो चलिए 24 की कहता है समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है हमारा, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चलिए 25 की ओर चलते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला, इसकी साहीन गुणता क्या होगी, तो इसकी साहीन गुणता हमको कितना होगी, तो हमारा 20% होगा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, फैराडे नियतांक का मात्रक है। फैराडे नियतांक का मात्रक है, तो फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मोल। फैराडे नियतांक का मात्रक होता है कूलम प्रति मोल। तो चलिए 27 की ओर चलते हैं। शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है। तो क्या होता है हमारा, शुद्ध धारिता होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग एवं चुंबक तरंग के बीच का कालांतर होता है। कितना कालांतर यानी कितना का डिफरेंस होता है, तो हमारा 0 डिग्री का डिफरेंस होता है। हमारे कितना का डिफरेंस होता है, 0 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो हमारा 28 का ए नंबर होगा, 28 का ए। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समान फोकस दूरी f के 2 लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल फोकस दूरी होगी। तो कितना हमारा समतुल फोकस दूरी होगी, तो हमारा समतुल फोकस दूरी हो जाएगा f2f की दूरी हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर की क्वेश्चन की और चलते हैं। 30 नंबर में क्या बोल रहा है, 30 नंबर में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन, एक उत्तल का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाए तो उसमें उसके समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यानी उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तीव्रता घटेगी, उसका प्रतिबिंब तीव्रता घटेगी। तो चलिए 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है, समान मानव आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए 32 की करते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करते हैं, तो किस पर करते हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं, तो हमारा प्रकाश की तीव्रता पर। तो प्रकाश की तीव्रता पर 32 का बी। चलिए अल्फा कण होता है, क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। तो चलिए ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है, ट्रांजिस्टर में पीएन की संख्या होते हैं कितना, 2 होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा की संबंध होते हैं। तो अल्फा तथा बीटा का संबंध होते क्या होता है, अल्फा तथा बीटा का संबंध होता है तो बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस बीटा, हमारा ये राइट होगा। इसमें जितना आप सभी लोग देख रहे हैं इसमें कोई भी नहीं होगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रहने देखते हैं, तो आप सभी लोगों को वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में 35 से 70 की ओर चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप दोस्तों के पास शेयर करें तो जरूर से ज़रूर। जो लाल बटन है उसको लाल का है जो उसको दबाकर हल्का कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को हल्का सा एकदम जाते रहे दिमाग में और इसी तरह एग्जाम में एकदम लिखते आइएगा। ठीक, तो चलिए आप सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।